झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक के बाद एक निर्णय के बाद उनके आवास में लगातार उनको बधाई देने वाले को तांता लगा हुआ है, धन्यवाद देने वाले लोगों का लाइन लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि राजभवन के पास कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जो संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड को लेकर के यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विभिन्न संख्या है, वो जेटेड पास अभ्यर्थी हों या जो ये झारखंड प्रदेश महिला जो एसोसिएशन है वो लोग हैं, या फिर सहिया के लोग हैं, या आत्मा कार्मिक संघ के लोग हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज जो प्रस्ताव है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि इन लोगों की डिमांड जाहिर सी बात पूरी नहीं हुई है, जिसके वजह से ये आज भी राजभवन के पास बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जेटेड पास अभ्यर्थियों की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की क्या परेशानी है और क्या उनको दिक्कत है। आप ये बताइए कि क्या परेशानी हुई जो आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है? सर, मैं शबनम परवीन हजारीबाग से आई हूँ। कल का नोटिफिकेशन देखा मैंने कि 26,000 की बहाली आ रही है सर। तो 26,000 की बहाली में वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो जेटेड पास है। और जेटेड की एग्जाम एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एवरी ईयर एग्जाम होनी चाहिए थी, लेकिन 2016 के बाद एक भी जेटेड का एग्जाम नहीं हुआ है। तो जो अभ्यर्थी जेटेड 2016 के बाद बीएड और डीएलएड किए हैं तो वो अभ्यर्थी जो है इस बहाली से वंचित हो जाएंगे। तो हमारा यही मांग है कि बहाली से पहले जेटेड का एग्जाम हो, उसके बाद बहाली हो। अभी क्या लगा, सरकार तो एक के बाद एक कई डिसीजन ले रही है, क्या जेटेड को लेकर भी सरकार कोई डिसीजन लेगी, ऐसा उम्मीद भरोसा है? एक्चुअली सर, हम लोग कंटिन्यू 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हमें यही आश्वासन दिया जा रहा था कि पहले जेटेड होगा उसके बाद बहाली होगा। लेकिन अचानक से सरकार अपना रुख बदल लेती है और हमारे साथ धोखा करती है और पहले जेटेड का बहाली निकाल दी और हमारा एग्जाम नहीं लिए। और यही कह रही सरकार कि नेक्स्ट फेज में जेटेड का एग्जाम लेगी। तो हम सरकार के ऊपर कैसे भरोसा करें कि वो नेक्स्ट जेटेड वो लेगी, क्योंकि सरकार जो बोलती है वो करती नहीं एग्जैक्ट। तो हम ट्रस्ट कैसे करें सर? हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारा एक ही मांग है, पहले जेटेड का एग्जाम हो उसके बाद बहाली हो। अभी क्या लग रहा है कि सरकार की इस देरी की वजह से आप लोगों को क्या नुकसान हुआ? एक तो एज क्रॉस कर रहा है और क्या परेशानी हुई? हमारा बहुत नुकसान है सर। हम लोगों में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका एज खत्म हो जाएगा। हमारे माता पिता ने बहुत मेहनत से बीएड और डीएलएड कराया है सर, और हम लोगों ने बीएड और डीएलएड किया। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटियों को सरकार कहाँ आरक्षण दे रही है, कहाँ सुविधा दे रही है। हम लोगों ने बीएड किया, हम लोग ने सीटेड पास भी किया है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जेटेड का एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है तो वैसी कंडीशन में जैसे और डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में सीटेड जैसे एलिजिबल है, जैसे सीटेड वाले अभ्यर्थी एग्जाम बहाली में बैठ सकते हैं, वैसे झारखंड में भी सीटेड को वैलिड कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी एलिजिबल रहेंगे। हमें भी अवसर दे सर। अभी क्या शादी ब्याह में भी दिक्कत हो रही है? बहुत सारी लड़कियां ये सोचती हैं कि एक बार नौकरी हो जाए उसके बाद शादी ब्याह या मैरिज की तरफ बढ़े। आप लोगों के साथ ये परेशानी आ रही है? बिल्कुल है सर। एक्चुअली शादी की पैसे से हम लोगों ने बीएड और डीएलएड किया ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने। लेकिन सरकार हमें सेल्फ डिपेंड बनने के लिए मौका नहीं दे रही है सर। कहीं ना कहीं सरकार ये एनसीटी गाइडलाइन जो है, जो एवरी ईयर एग्जाम होना तो वो नहीं ले रही है, तो एनसीटी गाइडलाइन को अनफॉलो कर रही है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में सर आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है सर, उसका भी हनन कर रही है। आर्टिकल 16 में जो है सर अवसर की समानता, उसका भी हनन कर रही है। तो हमें अवसर की समानता चाहिए, हमें अवसर चाहिए। हम जॉब नहीं मांग रहे, हमें एक मौका चाहिए एग्जाम में बैठने का। हमें भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए और तब बहाली किया जाए सर। घर की तरफ से, पेरेंट की तरफ से क्या प्रेशर है, दबाव है? सर, बहुत प्रेशराइज हम लोग हो चुके हैं घर की तरफ से। तो प्रेशर है सर कि मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि हमने अपनी शादी के पैसे से हमने बीएड किया है सर और डीएलएड किया है, और अभी तक हम स्टेबल नहीं हो पाए। मैंने सर लोन लेकर बीएड और डीएलएड किया है सर। तो घर से प्रेशराइज हो रहा है कि ना हमने शादी किया, ना हम घर करे, ना हम हट करे हैं सर। बीच ये में रह गया है सर। कहाँ से आई, क्या नाम? मैं हजारीबाग से आई हूँ। शबनम परवीन। आपने सुना एक जो छात्रा थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत पेश आ रही है। तमाम जो देखेंगे ये लोग हैं। आप कहाँ से आए हुए? कहाँ से आए हुए? पश्चिम सिंहभूम। क्या दिक्कत हो रही है? अगर एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक तो एज क्रॉस कर रहा है और क्या परेशानी है? हमारी दिक्कत यही है कि सर हम लोग जेटेड के लिए आपका आयोजन के बिना हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। ये एक पात्रता परिचय और पात्रता हमारे पास है नहीं। हमारे पास केंद्र सरकार की
पात्रता परीक्षा सीटेट जो होती है वो हमारे पास है, तो वो तो यहाँ पे लागू नहीं है झारखंड में। तो हमें पात्रता परीक्षा यहाँ की चाहिए। और हमारे जैसे आपका नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करी है तो हम लोग शिक्षक बनने से आपका वंचित हो जाएंगे, इसीलिए हमें जेटेट परीक्षा के आयोजन की जरूरी है। अभी सरकार ने आपने देखा होगा कई ऐसी डिसीजन लिया है जिससे सरकार की वाहवाही हो रही है। सरकार को लोग धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री आवास में भीड़ लगी रहती है, मुख्यमंत्री को थैंक्स करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, चाहे पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाना या सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का विस्तार देना। तो सरकार उस दिशा में बढ़ रही, लग रहा है कि सरकार आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाएगी। जी सर, पर हम लोग अभी तक तो कुछ भी आश्वासन दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। जेटेट का आयोजन होगा सितंबर महीना में, तो लेकिन आप हम लोग मिलने के बाद भी कई बार हम लोग विधायक को लिखे सर, ज्ञापन दिए आपका शिक्षा मंत्री को, स्पीकर को, मुख्यमंत्री जी को, परंतु हम लोग को आश्वासन मिलता है। पर वो आपका नियुक्ति प्रक्रिया के और बढ़ते हैं जेटेट के बिना। किसी और एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अभी एलिजिबल है अभी आप एज के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ है सर, अभी हैं। जी सर। आप कहाँ से आए भाई? हम सरायकला खरसवां जिला से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ रांची क्यों आए हैं आप? नहीं, रांची हम लोग बस से आए हैं आज। बस से आए हैं। हाँ। तो बस से आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार जेटेट के लेकर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? कई ऐसे विषय हैं जिसको सरकार ने एड्रेस किया है, आपने सुना होगा, और हर दिन मुख्यमंत्री आवास में भीड़ भी लगी रहती है सरकार को थैंक्स कहने के लिए। तो आप लोगों को सरकार पर भरोसा है, मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि नहीं? देखिए, 2014 में तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो सरकार ने सारा वादा साफ साफ कहा था कि हम हर साल जेटेट का आयोजन कराएंगे, लेकिन आप देखिएगा 7 सालों से एक भी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ। तो 2016 के बाद जो छात्र जो ये सरकार तो 3 ही साल से है ना, 3 साल में 2 साल कोरोना निकाल दीजिए। हाँ ठीक है, 3 साल से है, लेकिन हम 2016 में अंतिम बार जेटेट का आयोजन हुआ था। उसके बाद अभी तक 22 हो गया, मतलब 7 साल हो गया, एक भी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। और जो कल जो शिक्षा मंत्री ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो मतलब 2016 से पहले जिन्होंने जेटेट का पास किया है उसका हम नियुक्ति कराएंगे। तो हम लोग का जो इस 6 साल से हम लोग बैठे हुए हैं, हमने 2017 में डीएलएड पास किया, ठीक है, तो 2017 से हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए इस सब बातों पे कि ये गलती तो सरकार की है। आपने एग्जाम लिया 2016 में और आप नियुक्ति नहीं दीजिएगा, 6 साल 7 साल के बाद आप नियुक्ति निकालिएगा और कहिएगा कि हम 2016 से पहले जो पास हुआ है उसको हम नियुक्त कराएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या तो सही लग रहा है? कैसे एक के बाद एक जो छात्र आंदोलन है विभिन्न मांगों को लेकर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो देरी हो रही है, इसकी वजह से तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या भरोसा, यकीन सरकार पर बना हुआ है या खत्म हुआ है? इस सरकार पे भरोसा शुरू से ही नहीं कर रहे हैं, काहे कि ये सरकार जब से आई है जो बोल रही है वो कुछ कर ही नहीं रही है। पहली बात तो नियम के विरुद्ध है कि 16 से पहले जो पास आउट है उसको आप वैकेंसी नहीं दे रहे, उसको आप डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। कम से कम स्टूडेंट को फाइट करने का मौका दीजिए। आप मान लीजिए 50,000 वैकेंसी दे रहे हैं, उससे पहले जो उसका क्राइटेरिया है उसमें एक कंपटीशन एग्जाम लीजिए जो एक नियम के विरुद्ध है, जो होना ही चाहिए। बट इस स्टेप से है जो कह रहे हैं कि नहीं 16 में जो पास आउट है उसी को जॉब मतलब देंगे हम नौकरी, ये तो कहीं से भी ना इंसाफी है। 16 से जो हम लोग अभी 22 तक है, हम भी 18 में पास आउट है, और हम लोग फिर क्या करेंगे? फिर अपना डिग्री को लेकर कहाँ जाएंगे बताइए? ये एकदम मतलब जायज नहीं किया जा रहा है हम लोग के साथ। आप भाई साहब बहुत खामोश बैठे हुए हैं। बहुत खामोश है, क्यों? बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं आप। खामोश इसलिए हैं कि हमें ये इस बार के शिक्षक बहाली में हमें लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जिनको मौका मिल रहा है उनके लिए खुशी की बात है। सॉरी सर, जिनको पहले से मौका मिल रहा है, जिनके लिए सरकार नौकरी ला रही है, वो खुश है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को शामिल नहीं किया जा रहा उसमें, उन सबको मौका दिया जा रहा है। वो लोग उनको 2016 में परीक्षा आयोजन है, 2016 के बाद अभी 22 हो गया है। 5 साल में हम लोग बीएड हुए हैं, पास हुए हैं, तो हम लोग को भी मौका दिया जाना चाहिए। अब जब सरकार का चुनाव 5 साल में एक बार होता है तो 5 साल में ये जेटेट का आयोजन क्यों नहीं हो सकता? और एनसीटी का जो मान्य एनसीटी का रूल है कि हर एक साल जेटेट का आयोजन होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे जो तमाम जो छात्र हैं, आप कहाँ से आए हुए, कहाँ के रहने वाले? सर मैं हजारीबाग से हूँ। हजारीबाग से चल के रांची पहुँचे हैं। क्या उम्मीद है कि सरकार को आपके आने की सूचना है
सरकार को सूचना है कि जेटेट के लड़के परेशान हैं। सरकार को तो सूचना है, हमारे साथीगण कुछ दिन पहले 9 तारीख को मिले हुए थे उनसे, तो वहाँ तो आश्वासन दिए थे कि आप लोग के साथ अन्याय नहीं होगा, वहाँ के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री 25,926 सीट प्राइमरी और अपर प्राइमरी का निकाल दिए, अधिसूचना जारी की है, जेएसएससी को अपना दे दिया है, अपना जो भी है अपना बढ़ा दिया है अधिसूचना को जेएसएससी के पास। तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि झारखंड के युवाओं के साथ ये सरासर अन्याय होगा। नया संकट झारखंड के युवाओं के साथ नहीं होगा, और खास करके शिक्षक वर्ग के लोग 2013 और 16 में जेटेट का आयोजन 2 साल हुआ है झारखंड अलग होने के बाद, उसके बाद से अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। और हमारे 16 से अभी तक में लगभग 7 साल हो चुका है और जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो हम लोग सरकार को यही उनसे मांग है सरकार से कि हम युवाएं शिक्षक वर्ग में जितने भी हैं 7 साल से लगभग 5-6 लाख इतना आंकड़ा में हम लोग होंगे जो टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हुए। तो इस बहाली में अगर हम लोग का अटेंड नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ अन्याय होगा और हम लोग के साथ अन्याय होगा। 2016-17 से एग्जामिनेशन पास करके बैठे हुए, तब से लेकर 2022 तक क्या कर रहे थे सर? हम लोग कहीं पार्ट टाइम 2-4 हज़ार रुपये में कहीं ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके गुजारा कर रहे हैं। कहीं होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इस टाइप का करके अपना गुजारा भत्ता चला रहे हैं सर। टेट तो इस वजह से पास नहीं किए थे, ट्यूशन पढ़ाना पड़े आपको? नहीं सर, जेटेट हम लोग का मौका मिला ही नहीं। 2017 के बाद से एग्जाम हुआ ही नहीं। अगर जेटेट का एग्जाम होता और हम लोग नहीं पास करते तब न जानते कि मौका हम लोग पास नहीं किए हैं। हम लोग सीटेट पास करके बैठे हुए, सीटेट में मौका मिला है। 3 बार हम लोग सीटेट पास किए हुए, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। लेकिन यहाँ सीटेट का भी वैलिड करने देगा या नहीं देगा ये पता नहीं। अगर वैलिड करता है तो फिर हम लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके घर परिवार चल जा रहा है? नहीं सर, बहुत मुश्किल हो रहा है सर, बहुत मुश्किल। घर परिवार कैसे चल जाएगा सर? लंबा फैमिली है, बहुत मुश्किल से हम लोग मुश्किल से अपना खर्चा चलाते हैं, तैयारी करते हैं और फिर अपना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मसला ये है कि एक एग्जामिनेशन पास की उसमें बहाली नहीं हो रही है, किसी और का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे परीक्षाओं का और कर रहा हूँ, लेकिन सब में सर वही कंडीशन है। अभी पंचायत सचिव जो हम लोग का झारखंड सचिवालय था, सीजीएल का एग्जाम था, उसका कर रहे थे। 2015 में फॉर्म भरे, 2015 हम लोग पीटी भी पास किए थे, उसको रद्द करके फिर 2019 में भराया गया फॉर्म। 2019 में भराने के बाद फिर उसको रद्द करके 2022 में पुनः फिर भराया गया उनको, और उनका भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ ना। उनका डेट दिया था 21 अगस्त को, लेकिन किसी कारण से उसको कैंसिल कर दिया। हर लाइन में वही हो रहा है, हम लोग के साथ छला जा रहा है। कुल मिला के हम लोग युवाओं का मौका मिला ही नहीं जा रहा है। सरकार जो एक के बाद एक डिसीजन ले रही है, कई लोग उससे खुश हैं, तो आपको लगता है कि जेटेट को लेकर सरकार कुछ गंभीर है? कुछ विशेष वर्ग ही खुश है, उनसे कुछ विशेष वर्ग ही खुश है। जैसे पारा टीचर, शिक्षा मंत्री बार पारा टीचर शिक्षक पे जोर देते हैं। क्या उनको 50,000 पारा टीचर ही उन लोग को चूज करके लाए? हम लोग इलेक्शन में शामिल नहीं हुए थे। तो नया संगत कीजिए, एक वर्ग विशेष को मत पकड़ के चलिए कि सिर्फ हमको पारा टीचर को चूज करना है। और हम लोग क्या, हम लोग भी बेरोजगार हैं, 7 साल से बेरोजगारी झेल रहे हैं। अभी बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या? सर, जैसे आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ कि आप 16-13 ये भेदभाव क्यों, ये सबके साथ समान अवसर क्यों नहीं? क्या 16-13 क्या जा खुलकर बताइए? 16 जेटेट 13 जेटेट को अवसर दे रहे हैं नियुक्ति के लिए। आप अगर हम लोग 7 साल से जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को क्यों नहीं अवसर मिल रहा है? हमको क्या गलती है? आप जेटेट नहीं लिए तो यह इसका खमियाजा हम भुगते हैं, इसका कसूरवार हम हैं। तो आप अगर नहीं लिए तो आप इसका निराधार कीजिए। मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूँ कि आप व्यवहारिक तरीके से आंकड़ा रखिए, आप किताबों के आंकड़ा से हटिए, दूर रखिए, आइए और सामने आइए, रोड में देखिए कि लोग कितना 16-13 से बचा हुआ है। मात्र 50,000 बच्चे बचे हुए हैं टोटल 13-16 मिला करके भी, और अभी हम लोग 5.5 लाख जेटेट के लिए इंतजार में है कि जेटेट होगा। 5.5 लाख विद्यार्थी सोच रहे कब होगा, कब होगा, कब होगा, जबकि 16-13 मिला करके 50,000 समथिंग होगा। और उन लोग के लिए स्पेशल बहाली लाया जा रहा है, हम लोग के लिए छाला जा रहा है कि अगला इलेक्शन के बाद होगा आप लोग का बहाली। अभी अगला 24 में टेट लाया जाएगा और 25 के बाद आपका बहाली होगा। ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबको समान अवसर दो, भेदभाव ना करो, सबको एक बार जेटेट को कंडक्ट करो, और जेटेट कंडक्ट करने के बाद सबको एक बार
और मौका दो शिक्षक बहाली में बैठने का, ताकि इतना सारा हज मात्रा में जो बेरोजगार लोग हैं उसको कम से कम कुछ लोगों का रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। ताकि यहाँ इससे एक और फायदा है हमारे मंत्री साहब को कि ये जो हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बात करते हैं ना, तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी जब तक कि सारे जितना कंपटीशन ज्यादा होगा उतना मजबूत शिक्षक मिलेगा, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा। थैंक यू। मैं बीएड 2017 में पास किया। मैं जेटेट का एग्जाम के लिए ही आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से कि जेटेट का आयोजन करें, ताकि हम बेरोजगारों का एक अवसर मिले शिक्षक बनने का। हम नौकरी तो नहीं मांग रहे आपसे, हम तो योग्यता बनने के लिए एक बार अवसर मांग रहे हैं, ताकि हम बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। थैंक यू। आपने सुना ये विभिन्न जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बहाली है, नई नीति बन रही है जो होने वाली है शिक्षा के विभाग में, उस नीति में इन लोगों को भी शामिल किया जाए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि ये लोग सरकार पर हैं, लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है उससे की जानी चाहिए। सामने का काम कीजिए, क्योंकि हमारे संगठन में जो है बैनर में नहीं है, और संगठन जो चला रहे हैं और इनको सड़क पर नहीं चला रहे हैं, उसमें जो हमारा बैनर में कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची न्यूज़ से शहनाज।